हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 555 पे। कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो जो मैं ये रीडिंग करने वाली हूँ, ये रीडिंग डेली के टॉपिक से थोड़ा अलग टॉपिक रहने वाला है। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे जैसे कि बहुत लोगों के मन में, आप में से जो लोग हैं उनके मन में उनकी सिचुएशन जो चल रही है रिलेशनशिप की, उस सिचुएशन को देख कर के उन्हें ये समझ नहीं आता होगा कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है आपके पर्सन के बिहेवियर को देख कर के, आपके सिचुएशन के, आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन के सिचुएशन देखते हुए, एक्शन देखते हुए, आपके पर्सन के जेस्चर देखते हुए, तो आप हमेशा मतलब कंफ्यूज हो जाते होंगे कई बार कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पेड पर्सनल्स रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपके पास एक ये मीडियम लेकर के आई हूँ, जहाँ आपको डिवाइन गाइडेंस भी प्रॉपर दूंगी। मैं कोशिश करूँगी कि आपको आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर एक गाइडेंस भी मिले डिवाइन की तरफ से। और हमारा टॉपिक ये है कि हम ये देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए आपके पर्सन का या मूव ऑन कर लेना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक भी है ये, क्योंकि आप मैंने यहाँ पे देखिए पायल रखा हुआ है, तो आपको पायल चूज़ करना है। आप अपने इंट्यूशन का यूज़ करिए। अपना फेवरेट कलर मत देखिए कि पिंक मेरा फेवरेट कलर है तो मैं पिंक को ही चूज़ करूँगी, पिंक वाली पायल मैं चूज़ करूँगा, या वाइट या कुछ भी, या मिक्स लग रहा है ये तो बड़ा अच्छा है। ऐसा नहीं, अब पता होगा आपको इन क्रिस्टल्स के बारे में। तो आपको करना क्या है कि आपको इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर दे, चाहे फिर वो ये पाइल है, ये पाइल है, ये पाइल है, आपको आपकी तरफ जो अट्रैक्ट कर रही है, डिवाइन से प्रेयर कीजिए, मन को शांत रखिए। और मतलब ये समझिए कि डिवाइन शायद इस रीडिंग के माध्यम से, इस रीडिंग के मीडियम से आपको ये बता रहे हैं, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए आपके रिलेशनशिप में। आपको अभी जो करंट आपकी रिलेशनशिप की जो सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को देखते हुए आपको क्या मूव ऑन कर लेना चाहिए, या आपको आपके पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए कि वन डे ही विल कम टू यू। तो ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, मैं फिर भी कहूँगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो आप बिल्कुल सीरियस होकर के मत देखिएगा, एक गाइडेंस की तरह इसको यूज़ कीजिएगा, प्रॉपर अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिएगा। मैं ये ज़रूर कहूँगी आपसे। टाइमलेस रीडिंग है तो भी इस बात का आप ध्यान रखना, कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी के लिए रीडिंग है ये, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, किसी भी जेंडर के हैं आप रीडिंग को देख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे देखना है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल करना है, और तीनों पाइल में से जो पाइल आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, उस वाली पाइल को आपको चूज़ करना है और उसी पाइल की रीडिंग आपको देखनी है। तो हम लास्ट में डिवाइन गाइडेंस भी, इसके नीचे डिवाइन गाइडेंस भी है, तो हम डिवाइन गाइडेंस देखेंगे आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। ओके। तो अब ये रीडिंग टैरो से होने वाली है, तो बिल्कुल दिल थाम लीजिए, थोड़ा से लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद करिए और सोचिए। वीडियो को पॉज कर सकते हो आप, वीडियो को पॉज करिए और डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि ये जो वीडियो है ये मीडियम बने, आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो, इस वीडियो के मीडियम से ही डिवाइन आपको गाइडेंस दे कि आपको क्या करना, क्या नहीं करना है। बस हमारा टॉपिक आज का यही है कि आपको मूव ऑन करना है या आपको वेट करना है। तो मैं अपने हाथ को साइड में रख लेती हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इंट्यूटिवली पाइल अपना सेलेक्ट करिए। होप आपने कर लिया होगा। कोई जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से सेलेक्ट करिए अपना पाइल। चलिए अब शुरू करते हैं, हम फर्स्ट पाइल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं बाकी की दोनों पाइल साइड में रख देती हूँ। तो जिन्होंने भी ये वाली पाइल सेलेक्ट की है, पाइल फर्स्ट, तो देख लेते हैं कि उनको अपने पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए।
हम इसको लास्ट में देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें। डिवाइन की गाइडेंस समझ करके रीडिंग को देखना है आपको। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, ये सजेशन कार्ड होता है। सारे कार्ड्स आपके सामने हैं। अगर मैं कार्ड देख कर के आपके पर्सन की अगर मैं सिचुएशन बताऊं, तो आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं किसी न किसी बात पर स्टक है। कहीं न कहीं उनकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। डिसीज़न लेने में वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप सेपरेशन में हो और अगर आपके पर्सन आपको ऑन ऑफ दे रहे हैं, सिचुएशन रख रहे हैं आपके साथ, तो कहीं न कहीं ये आपके पर्सन की कहीं कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। या तो वो किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हैं, या उनको कोई थर्ड पार्टी है, वो भड़का रही है, कोई आपके अगेंस्ट उनको भड़का रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। या कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, या कोई काम का बर्डन है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिकली कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है। अगर आपको लगता था ऐसे कि आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे थे, तो विच इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी कोई दोस्त भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है जिनको आप नहीं पसंद हो, और वो आपके पर्सन को भड़का दें कि इसको छोड़ दे, इसके साथ मत रह, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, मगर वगैरह वगैरह। तो मुझे आपके पर्सन वैसे किसी अंडर प्रेशर लग रहे हैं, किसी काम को, किसी बात को लेकर के वो मतलब आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बट अगर आप नो कॉन्टैक्ट में भी होना, तो आपके पर्सन मूव ऑन नहीं कर पाए आपसे। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है, तो क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? तो नहीं, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए। अगर मैं रीडिंग देख के बताऊँ, तो आपकी जो पर्सन की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके पर्सन अभी खुद ही डिफेंसिव मोड में बैठे हुए हैं। उनको खुद ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस वे में जाना है, किस वे में नहीं जाना है। लेकिन कोई परेशानी उनकी लाइफ में है, कोई समस्या उनको है जो आपसे वो नहीं बता रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वो ऐसा दिखा रहे हैं, ऐसा मतलब आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो। तो वो आप पता कीजिए कि क्या परेशानी है उनको, क्या दिक्कत है उनको, क्या ऐसी बात है, लेकिन उनके मन में कुछ बात है जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं।
मे बी ये आपका कोई एक्शन हो सकता है जिस एक्शन की वजह से आपके पर्सन को आपका वो एक्शन, आपका बिहेवियर वो पसंद ना आया हो, या आपके किसी बात से उनको बहुत हर्ट हुआ हो और वो चाह रहे थे आपसे, इसी वजह से आपको मना कर रहे हो। कोई रीज़न हो सकता है, या उनके अपने ही कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली इशू हो सकता है, उनका करियर इशू हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वो ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी तो कोई नहीं है रोमांटिकली जिससे मैं बोल दूँ कि आप दूर हो जाओ अपने पर्सन से, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है नहीं। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है। आपके पर्सन की खुद की ही थिंकिंग या नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, या नेगेटिविटी कुछ किसी तरह की हो सकती है आपके पर्सन पे। तो जो ये नेगेटिविटी वाली बात है ना, वो तो आपके पर्सनल रीडिंग में पता चलेगी कि आपके पर्सन पे कोई नेगेटिविटी है, कुछ उनके अराउंड सराउंडिंग कोई नेगेटिविटी है, या उनका नेगेटिव थॉट है, ओवर थिंकिंग है, क्या है वो तो है। बट सब चीज़ें मिक्सअप हैं यहाँ पे। बहुत से लोग रीडिंग देख रहे हैं तो उसकी सिचुएशन रीड करनी पड़ती है। तो उनका खुद का नेगेटिव थॉट हो सकता है, उनकी ओवर थिंकिंग हो सकती है, या आप दोनों की सिचुएशन कोई हो सकती है, कोई बात हो सकती है। लेकिन आपके पर्सन अभी कंफ्यूजिंग माइंडसेट में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके पर्सन इस टाइम पे। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप, अगर आपके मन में ये सवाल है कि आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया, तो नहीं, आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन नहीं किया है। वो आपके साथ आना चाहते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी आया हुआ है। वो इस रिश्ते का जो डोर है, अपना अपना मतलब चार्ज है, वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। इस रिश्ते को अपने हिसाब से वो रखना चाहते हैं, आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, एक गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं आपके साथ। आपके पर्सन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेंगे आपकी। वो कहेंगे भी आपसे कि मैं आप इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूँ, सब कुछ जो हमारे बीच बिगड़ा उसको मैं ठीक करके आगे अच्छा बनाना चाहता हूँ, अब अच्छा रिश्ता रखना चाहता हूँ। मतलब क्या है ना कि किंग वाली एनर्जी है आपके पर्सन की, कि भाई अब जो है मैं सँभालूँगा इस रिश्ते को, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी तो मैं सँभाल लूँगा, पर अब मैं आना-जाना नहीं करूँगा। तो मेरा ये सजेशन है कि आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, आप वेट कर सकते हो आपके पर्सन का। वो आपके पास बहुत ही जल्द आएँगे अपना ऑफ़र लेकर के। अगर बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे हो और आपको लग रहा है कि बहुत टाइम बीत गया आपका, तो वो आ ही नहीं रहे हैं, उनका उनमें तो कोई बदलाव ही नहीं आ रहा है। तो अगर उनमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो मेबी वो नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर कभी कुछ करते, कभी कुछ करते, कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते हैं, तो वो उनका मतलब उनकी ओवरथिंकिंग हो सकती है। बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है जिसकी वज़ह से वो आपको ऐसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बट वो टाइम के साथ-साथ ठीक हो जाएगी अगर आप उनके उनके लिए कुछ रेमेडीज़ वगैरह करते हो, कि उनकी जल्दी हीलिंग के लिए आप क्रिस्टल पहनते हो। आप उनकी हीलिंग के लिए उनको उनके हार्ट चक्रा को हील करने के लिए आप रोज़ क्वार्टर्स पहनिए। अगर आपको लगता है कि उन पे जैसे कि मैंने बताया रीडिंग में, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, तो आपको लगता है कि भाई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, तो आप उसके रिमूवल के लिए आप ब्लैक टर्मलाइन का क्रिस्टल पहनिए। जैसे ये ब्लैक टर्मलाइन मैंने पहना हुआ है, ऐसे ब्लैक टर्मलाइन पहनिए, ताकि आप दोनों के रिश्ते में जो भी नज़र लगी हुई है, जो भी एविल आई है, वो हटे और आपको फर्दर आपको प्रोटेक्शन मिलेगी इस क्रिस्टल से। तो आप पहन सकते हैं अपने पार्टनर के नाम से एक्टिवेट करा के, जिससे आप देखोगे कि धीरे-धीरे बहुत जल्दी, मतलब उनके जो व्यवहार है, उनका जो बिहेवियर है आपके प्रति, उसमें आप बदलाव देखोगे। और वो आप आके खुद ही आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपसे बोलेंगे भई हाँ, ये प्रॉब्लम है। अगर आपके पर्सन ऐसे हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम भी आपसे शेयर नहीं करते, खुद में ही रहते हैं, कुछ बताते नहीं हैं, तो वो ओपन अप होंगे आपके साथ, उनका हार्ट चक्रा जब हील होगा तो। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कि आपको क्या करना है, क्या कारण हो सकते हैं आपके पर्सन के आपसे दूर जाने के। क्योंकि रीडिंग तो यहाँ पे साफ है कि कोई रीज़न यहाँ पे है आपके पर्सन का आपसे दूर जाने का। आपके पर्सन कहीं पे स्टक हैं, और कहीं पे मतलब उनको फ़ील नहीं आ रहा, उनको कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील हो रहा है कि वो रिश्ता निभा पाएँगे, नहीं निभा पाएँगे। लेकिन उनको ये रियलाइज़ेशन होता है कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ, जिसके साथ भी मैं कर रहा हूँ अपने पर्सन के साथ, मीन्स आपके साथ जो भी वो कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, उनको इस बात का बुरा भी लगता है। वो नहीं चाहते आपको ऐसे ट्रीट करना, बट उन्होंने किया, उसके लिए वो उन्होंने जो किया आप दोनों के रिश्ते में, जो सिचुएशन है, तो उसके लिए वो अपॉलॉजी भी फ़ील करते हैं आपके पर्सन। उनको ऐसा नहीं लगता, कि ऐसा नहीं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप हँस रहे हो, रो रहे हो, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपका यही सवाल था कि आपको क्या मूव ऑन कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए, तो आपको वेट करना चाहिए। आप वेट करिए और रेमेडीज़ करिए उनके नाम से। आप रोज़ क्वार्टर्स पहन सकते हैं। रोज़ क्वार्टर्स का क्रिस्टल आप ये पिंक कलर का होता है, ये उनके नाम से एक्टिवेट करा के पहनिए। मैं एक्टिवेट करके देती हूँ, तो उनके नाम से एक्टिवेट करा के पहनिए। ब्लैक टर्मलाइन पहनिए, फिर धीरे-धीरे वो ग्रेजुअली वो ठीक हो जाएँगे। उनका हार्ट चक्रा भी जो ब्लॉक है वो हील हो जाएगा, और आपको वो इनिशिएट करेंगे आपकी तरफ। अब देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या आती है, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल अगर आपके फाइनेंस में प्रॉब्लम है, आपके करियर में प्रॉब्लम है, तो आप इसको पहन सकते हो। ये कॉम्बिनेशन है 3 क्रिस्टल्स का, पायराइट, ग्रीन एवेंचुराइन एंड सिट्रिन का।
ये कॉम्बिनेशन आप पहनिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलता है, बहुत ही अच्छा आपका रिज़ल्ट इसको मिलेगा। अगर आपका काम नहीं चल रहा है, आपका बिज़नेस में लॉस हो रहा है, आपके पास पैसा नहीं आ रहा, आपके पास आ भी रहा है तो आपके पास टिक नहीं पा रहा, कहीं न कहीं खर्चा हो जाता है, आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा, आपको लगता है कि आपका ये काम बन जाएगा बट बनते-बनते वो रह जाता है। तो उस केस में आप जॉब्स के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो बट आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, आपकी जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही है, तो इन सब सारी प्रॉब्लम्स के लिए आप इस क्रिस्टल को वेयर कर सकते हो। इसको भी मैं एक्टिवेट करके देती हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। अब गाइडेंस देख लेते हैं हम कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस है आपके लिए इन द नियर फ्यूचर। मैंने कहा ना कि आपको वेट करने की ज़रूरत है। इन द नियर फ्यूचर आपके पर्सन खुद आएंगे आपके पास और आपके साथ दोबारा से रियूनियन में आएंगे आपके पर्सन। तो मैंने गाइडेंस बता दी, आपको वेट करना चाहिए, आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन द नियर फ्यूचर में जो भी आप चाह रहे हो आपके पर्सन के आपके पास आने की पॉसिबिलिटीज़ पूरी पूरी है। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को किसी से शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी पता लगे, वो भी अगर इस क्वेश्चन से उनके मन में भी ये क्वेश्चन है तो उनको भी क्लैरिटी मिल सके कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का ख्याल रखिए। और अगर आपको क्रिस्टल चाहिए, रोज़ क्वार्टर्स चाहिए, या आपका ये करियर कॉम्बो वाला क्रिस्टल चाहिए, रोज़ क्वार्टर्स आपको चाहिए, या आपको ये रोज़ क्वार्टर्स चाहिए, ये कॉम्बो वाला करियर वाला चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप अपना ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं। ओके, तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो पायल टू, कैसे हो आप? होप आप अच्छे होंगे। तो जिन लोगों ने भी ये रोज़ क्वार्टर का क्रिस्टल चूज़ किया, सेकंड पाइल चूज़ किया है, तो हम देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको मूव ऑन करना चाहिए आपके रिश्ते में, या फिर आपको वेट करना चाहिए आपके पर्सन का। तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, से मुझे नहीं ले लेते इतने कार्ड्स। देखते हैं कौन सा कार्ड है पहला। द हाई प्रेस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी रीडिंग में। फाइव ऑफ पेंटिकल, एंड द लास्ट जजमेंटल। आपके जो पर्सन की एनर्जी के बिहाफ पे मैं ये बताऊंगी कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। तो इन कार्ड्स को देख करके जो मुझे फील हो रहा है आपके पर्सन की एनर्जी, वो ये फील हो रही है कि आपके पर्सन जैसे कि जो भी अब तक वो कर रहे थे, जैसा भी वो रह रहे थे आपके साथ, वो उन सब चीज़ों को जो आपके साथ अच्छा बिहेवियर था उनका या अच्छा टाइम था, और जो अभी का टाइम है उन सबको वो बैठ कर के सोच रहे हैं, मतलब कि जजमेंटल हो रहे हैं, वो जज कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया या आपने उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया, उन सब बातों को, आपकी सिचुएशन को, सबको बैठ कर के वो एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब आपकी पर्सन अगर ऐसे थे आपके पर्सन कि वो सिर्फ अपनी ही धुन में रहते थे, आप क्या चाहते हो,
आप क्या सोचते हो, आप रिश्तों को कैसे चलाना चाहते हो, वो आपके पर्सन का वो मतलब नहीं था। उनको इससे कोई मतलब नहीं था। वो चाहते थे कि रिश्ता मेरे हिसाब से चले, मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे ही हो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये रीज़न हो सकता है आप दोनों के ब्रेकअप का, या आप दोनों के बार-बार बीच में लड़ाई झगड़ा होने का, बार-बार ऑन ऑफ करने का आपके पर्सन का ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन आपके रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। लेकिन अगर रिश्ता 2 लोगों का है तो दोनों लोगों की ही मर्ज़ी होनी चाहिए ना। ये ऐसा तो नहीं है ना कि आपके पास टाइम हो या ना हो, बट जैसे कि उन्होंने बोला मुझे मिलना है। आपने कहा भई अभी मेरे पास टाइम नहीं है, हम अभी 1-2 घंटे बाद मिल लेंगे या 1-2 दिन बाद मिल लेंगे। तो वो इस बात पे नाराज़ हो जाएँगे, इश्यू बना देंगे इस बात का। और अगर उन्होंने कह दिया कि उनके पास टाइम नहीं है और सेम बात अगर आप बोलो उनको, तो भी फिर से वो नाराज़। तो हर बार में नाराज़ वही होंगे, चाहे गलती उनकी ही क्यों ना हो। इस तरह के आपके अगर पर्सन थे, तो अब वो इस पैटर्न से बाहर निकल रहे हैं। अब वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि भई मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, और आप मतलब कि वो पर्सन मीन्स कि आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो। और इन सब चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो उनको समझ में आ रही है अपनी गलतियाँ। उनको समझ में आ रहा है कि ये परेशानी है हम दोनों के रिश्ते के बीच में, जो हमारे रिश्ते को ख़राब कर रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब किसी इंसान को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, तो डेफ़िनेटली वो सही ही करने की कोशिश करेगा। गलतियाँ इंसान कब करता है, कब वो अपने आप को स्टॉप नहीं लगाता, जब उसे रियलाइज़ ही ना हो कि मैं गलती कर रहा हूँ। कुछ लोग होते होंगे ऐसे, इनको पता है यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, बट फिर भी वो गलत ही करेंगे। फिर भी वो अपनी ही चलाएँगे, मतलब फिर भी अपनी ही अकड़ में घूमेंगे वो। लेकिन कुछ लोग होते हैं भई, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, लगता है उनको, जब उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पे मेरी गलती है और मैं इस तरह से इस गलती को सुधार सकता हूँ, तो वो कोशिश करने लग जाते हैं। तो इस तरह के आपके पर्सन हैं, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि कहाँ पे वो गलत थे, कहाँ पे वो सही थे। आपकी पुरानी बातों को लेकर के, अभी तक की बातों को, पुराने टाइम के रिश्ते को आपका लेकर के, हो सकता है किसी-किसी का यहाँ पे रिश्ता मुझे दिख रहा है कि महीने का हो सकता है, कई सालों का भी रिश्ता हो सकता है। मतलब मुझे लग रहा है कि किसी-किसी का रिश्ता ऐसे 5 साल, 10 साल तक का भी हो सकता है। आप में से जो लोग देख रहे हो रीडिंग, तो जो लोग रीडिंग आप देख रहे हो, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका रिश्ता 5 साल से ज़्यादा का भी यहाँ पे हो सकता है। तो वही वो 5 साल पहले की बात और 5 साल अभी के बाद उनके बिहेवियर कि भाई मैं पहले कैसे था, मैं पहले कैसे रहता था, कैसे इसको ट्रीट करता था, कैसा हमारा रिश्ता था, अब कैसा है। तो वो सभी बातें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हों, कुछ जो पिछली पुरानी बातें हैं उसको भूल गए हों, जो एक ट्रेडिशनल जो बातें होती हैं, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसको भूल करके ऐसे बिल्कुल आगे बढ़ जाना, मस्त मौला काइंड ऑफ पर्सन बन जाना। पहले थे कि ट्रेडिशन की भी वैल्यू करते थे, मॉडर्निटी की भी वैल्यू करते थे। अब वो वही पुरानी बातें, पुराना प्यार, जैसे कि होता है ना सच्चा प्यार, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ये बातें उनको दकियानूसी लगने लग गई हो। उनको ऐसा लगने लगा था कि ये सब कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें होती हैं, अपना एक ही तो लाइफ है, अपना एन्जॉय करो, ये वो, मतलब आप समझ रहे हो, इस काइंड ऑफ अगर वो बन गए थे, तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये गलत कर रहे हैं वो, ये गलत है। कहते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड। जो हमारे ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो ट्रू लव है, उनकी कोई कंपैरिज़न नहीं है। ट्रू लव की तो कोई कंपैरिज़न है ही नहीं। आप अट्रैक्शन बहुत लोगों से आपको हो जाएगी, लेकिन सच्चा प्यार किसी एक से ही होता है। तो वो बात आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रही है कि सच्चा प्यार किसी एक से ही होता है और वो मेरा सच्चा प्यार है। तो मैं यहाँ-वहाँ भटक रहा हूँ, ये मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये सब बातें आपके पर्सन को रियलाइज़ होंगी। बहुत ही जल्द मैं देख रही हूँ। तो अब आपके पर्सन, कई बार सिचुएशन से भागने की भी आपके पर्सन ने कोशिश की कि चलो सब कुछ ख़त्म करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे वो। क्योंकि उनको पुरानी बातें, अपनी गलतियाँ सब समझ आ गई हैं, सब कुछ उन्होंने कंपेयर किया, तब उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई यहाँ पे मैं गलत हूँ, इसको सुधारा जा सकता है। वो आपके साथ अब एक अपना एस ऑफ कप्स स्टार्ट करना चाहते हैं, मीन्स कि आपके साथ नया रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को फिर से नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। आपके साथ वो अपना दोबारा से रिलेशनशिप की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं मोमेंट को। तो आपके साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम वो स्पेंड करना चाहते हैं। तो अभी तक अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है, तो ये आपके पर्सन बिल्कुल माइंड बना चुके थे मूव ऑन करने का, ये मैं मना नहीं करूँगी। आपके पर्सन, यहाँ पे एक आप कार्ड देखो, 5 ऑफ कप्स, सॉरी पेंटिकल। आपके पर्सन, जहाँ तक मेरा इंट्यूशन कह रहा है इन कार्ड्स को देख कर के, आपके पर्सन पूरी तरह मन बना चुके थे आपसे दूर जाने का। लेकिन अब ये आपका प्यार है, आपका फ़ेथ है डिवाइन में, या आपकी गुड कर्मा है, जो आपके पर्सन आपसे दूर जाके भी आपसे दूर नहीं जा पाए। तो अगर आपका ये सवाल है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत है, आप कप्स के कार्ड यहाँ पे देख सकते हो। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन के लिए आपको इंतज़ार करना चाहिए, और अगर आपके पास वो आते हैं, तो आपको उनको एक मौका और देना चाहिए।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। अगर आप चाहते हो आपका रिश्ता हील हो, मतलब आपके पर्सन आपको ऐसे मतलब जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, हील नहीं है, वो आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डाल देते हैं, तो ऐसे टाइम में आप इस रोज़ क्वार्टर क्रिस्टल को आप पहन सकते हो उनके नाम से एक्टिवेट करा के। ये प्रॉपरली इस पर रिचुअल प्रोसेस होगा जिससे आपका ये क्रिस्टल उनके नाम से एक्टिवेट होगा। फिर आप इसको पहनोगे तो पहनने के आप देखोगे कि 2 हफ्तों के 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको अपने पर्सन में चेंजेस दिखने लग जाएंगे। तो ये कोई जादू नहीं है जो आप आज आपने पहना और 1 घंटे में आपके पर्सन आपके पास आ गए। ये क्रिस्टल है जो ग्रेजुअली काम करता है। पहले सबसे पहले वो आपको हील करेगा, फिर आपके पर्सन को हील करेगा, आपकी एनर्जी उन तक सेंड करेगा, एक वाइब्रेशन सेंड करेगा, जो लव वाइब्रेशन होगी ना जो आपके दिल में आपके पर्सन के लिए, वो ये क्रिस्टल उन तक शेयर करेगा। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, फिर आपके सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है। तो आप इसको पहनिए उनके नाम से एक्टिवेट करा के, ताकि वो जल्दी जल्दी हील हो और जो जैसा आप चाहते हो आपके रिश्ते में वैसा हो। अब हम डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं। डिवाइन की गाइडेंस क्या है। एंड अगर आपको लगता है आपके रिश्ते में नज़र लगी हुई है किसी की, तो उसके लिए आप ब्लैक टॉर्मलाइन का क्रिस्टल वेयर कर सकते हो आपके पर्सन के नाम से एक्टिवेट करा के। जैसे मैंने पहन रखा है ब्लैक टॉर्मलाइन का क्रिस्टल, आप वो पहन सकते हो। ये भी आपके पर्सन के नाम से एक्टिवेट करके आपके रिश्ते के मतलब प्रोटेक्शन के लिए, ताकि आगे कोई नज़र ना लगे, कोई एवर लाइफ प्रोटेक्शन हो आप दोनों की। तो इसके लिए आप कॉम्बिनेशन पहनिए, आप रोज़ क्वार्टर्स का ब्लैक टॉर्मलाइन का, बहुत 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 अच्छा रहेगा आपके रिश्ते के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस डिवाइन की तरफ से आपको क्या मिल रहा है। लुक फॉर अ साइन। आप एक साइन का वेट करिए। जैसी आपकी सिचुएशन है, वैसे तो कार्ड्स देके मैं कह रही हूँ आप वेट कर सकते हो, लेकिन आप अपनी सिचुएशन को मुझसे बेटर तरीके से जानते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो सबके लिए कुछ बातें मैच करेंगी, कुछ बातें मैच नहीं करेंगी। तो ऐसे सिचुएशन में डिवाइन का गाइडेंस है कि लुक फॉर अ साइन। आप एक साइन का वेट करिए। आपको एक लास्ट साइन आप डिवाइन से मांगिए कि आपको क्या करना है, और जो आपको साइन मिलता है उस साइन के अकॉर्डिंग ही आप एक्शन लो, उस साइन के अकॉर्डिंग ही आप अपना डिसीजन लो। तो और साथ में मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी जॉब कहीं नहीं हो रही है, आप जा रहे हो बार बार इंटरव्यूज़ के लिए, वो आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपका पैसा कहीं पे अटका हुआ आ नहीं रहा, अगर आप पैसा कमा भी रहे हो तो आपके पास पैसा रुक नहीं रहा है, आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा है, ओवरऑल आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो जनरल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके लिए आप ये क्रिस्टल वेयर कर सकते हो। ये ग्रीन इवेंचुराइन, सिट्रीन और पायरेट का कॉम्बिनेशन है। आप इसको वेयर कर सकते हो, इसको पहन सकते हो आप। तो अगर आपको चाहिए तो आप तीनों ही क्रिस्टल मेरे पास अवेलेबल हैं राइट नाउ। आप अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप अपनी बुकिंग करा सकते हो, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करा सकते हो। अगर आपको चाहिए और ज़्यादा आपको क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो। अगर आपको क्रिस्टल लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप जाइए और अपना ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। तो गाइस ये थे आप लोग की रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, ताकि और शेयर तो करिए ताकि जो वीडियो है अगर किसी और को भी इसकी ज़रूरत है तो बाकी लोगों तक भी पहुँचे। और मुझे सपोर्ट करिए, मुझे ऐसे हेल्प करिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लेके आ पाऊँ। और अगर आपको रीडिंग चाहिए या क्रिस्टल चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3। अगर आपने ये वाली पाइल चूज़ की है तो देख लेते हैं कि आपको डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपको मूव ऑन करना चाहिए, आपके पसंद का वेट करना चाहिए। मैं इसको साइड रख देती हूँ और ये गाइडेंस लास्ट में देखेंगे। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को गाइड करें, उन्हें इसमें क्या करना चाहिए, उन्हें वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर देना चाहिए। पता है जब मैं ये शफल करती हूँ ना, जो अलग से कार्ड गिर जाते हैं ना, मैं कभी भी कार्ड को वापस मिला के इसमें नहीं रखना चाहती। मैं उस कार्ड को निकाल के रीड करती ही करती हूँ।
देख लेते हैं क्या क्या कार्ड्स आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस। इन कार्ड्स को देख कर के मुझे ये लग रहा है कि आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल किया है। बहुत आपके पर्सन ने आपको ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में डाला है, घोस्ट भी कर दिया है आपको, बिना बताए क्लोज़र तक नहीं दिया आपको, गायब हो जाते हैं आपके पर्सन, बार बार करते हैं ये। कुछ दिन कुछ टाइम आपसे ठीक से बात करेंगे, फिर वो गायब हो जाएंगे, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। फिर जब उनका मन करेगा वो कांटेक्ट करेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में आपको बार बार डालते हो। कई बार तो ऐसे होता है, कई कई महीने तक आपको कांटेक्ट नहीं करते। कभी ऐसा होता है कि बिना बात के आपको ब्लॉक कर देते हैं। कभी ऐसा होता है बोलेंगे अरे मेरे को रिश्ता ख़त्म करना है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ रिश्ते में, बिना किसी रीज़न के। ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन डाल देते हैं आपको बार बार। तो आपने बहुत कोशिश की आपके पर्सन को समझाने की, मनाने की, उनको रियलाइज़ करवाने की कि आपकी वैल्यू क्या है, लेकिन उस पर्सन ने आपकी वैल्यू समझी ही नहीं। उस पर्सन ने हमेशा से आपको फॉर ग्रांटेड लिया, हमेशा से आपको घोस्ट किया, हमेशा से आपको किसी ना किसी के साथ कंपेयर किया। तो ये ऐसे पर्सन है कि इनके लिए आप चाहे कुछ भी कर दो, इनको कभी आपकी वैल्यू समझ ही नहीं आती है। इस बात की आपको हमेशा से शिकायत रही है। तो यहाँ जो मैं कार्ड्स जो मैं देख पा रही हूँ, उस कार्ड्स को देख कर के मैं यही कहना चाहूँगी आपको कि इस टाइम पर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। अब आप उस सिचुएशन में आ गए हो कि आर या पार। अब या तो तुम आओ तो टिक के ठीक से रह लो, नहीं तो तुम जाओ। ये बार-बार आना-जाना आप नहीं लगाना चाहते उनके साथ। आप में से बहुत से लोग इतने पावरफुल हो गए हैं, इतने उन्होंने अपना पूरा जो है ना कॉन्फिडेंट हो गए हैं, वो पूरा चार्ज अपने रिश्ते का उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, मीन्स कि आपने अपने हाथ में ले लिया है। और आप किसी को अलाउ नहीं करोगे कि आकर के आपने जैसे ना अपने लिए एक लिमिट सेट कर ली है। अब किसी को आप अलाउ नहीं करोगे कि वो आए और आप इस लिमिट को क्रॉस करे, आए और फिर से आपको हर्ट करे। उस एनर्जी में आप आ चुके हो। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में बैठे हुए हो अभी इस टाइम पे। जिसको आना है आए तरीके से, नहीं तो जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप डिवाइन से ये प्रेयर करते हो कि मैं अगर सही हूँ, मैंने इस इंसान से सच में प्यार किया है, तो एक ना एक दिन इस पर्सन को इसकी गलती रियलाइज़ होगी ही होगी, ऐसा आपको लगता है। और इसी फ़ेथ पे, इसी होप पे आपने अपने पर्सन को जाने दिया, भई तुम जा रहे हो तो जाओ। आपने उनको पलट के मुड़ के देखा नहीं, उनको कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। हाँ, अगर पहले आप करते भी थे तो धीरे-धीरे आपको रियलाइज़ हुआ कि ऐसे पीछे भागने से कुछ संभव नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेटर होगा कि मैं इस इंसान का वेट ही क्यों करूँ? मैं अब आपने धीरे-धीरे उस इंसान से अपनी जो एनर्जी है विथड्रॉ करनी आपने शुरू कर दी। मैं थोड़ी सी और कार्ड्स निकाल के मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग देखना चाहूँगी, क्योंकि मैं कुछ भी प्रेडिक्ट करने से पहले एक बार आपके पर्सन की भी करंट फीलिंग देखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो ये फीलिंग है मुझे आपकी रियलाइज़ हो रही है। डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, ये जो व्यूअर है उनके पर्सन की फीलिंग क्या है? क्योंकि हम यही उनकी फीलिंग के बिहाफ़ पर ही हम ये कह पाएँगे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो मुझे एनर्जी दिखी है वो मैं इसके बाद ही बताऊँगी। मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ आपके पर्सन की एनर्जी के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ कप्स। ऐसे तो प्यार इमोशनल है आपके पर्सन आपको लेकर के, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल आपको लेके इमोशनल नहीं है, आप यहाँ उनके लिए मरे जा रहे हो, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है उनको, लेकिन ये बहुत एक कन्फ्यूजिंग पर्सन है। ये हमेशा से आपको कन्फ्यूजिंग में ही डालेगा। इसका आना जाना ख़त्म नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आपको हर्ट करेंगे। तो जहाँ तक मैं इस रीडिंग को देख करके, जैसे कि मैंने आपकी एनर्जी देखी, फिर आपके पर्सन की मैंने एनर्जी देखी, आप बहुत ही संपन्न हो। मीन्स आपकी आपकी एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि मेरी लाइफ में अगर ये पर्सन नहीं है तो फिर सब बेकार है, मेरी लाइफ में कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस एनर्जी को देखते हुए आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। आपको एक नया चांस लेना चाहिए अपनी लाइफ में, एक नई शुरुआत करनी चाहिए आपकी लाइफ में। क्योंकि मुझे इस पर्सन की एनर्जी जो ऑन ऑफ वाली है, जो आपको बार-बार धोखा देना, आना-जाना करने वाली जो है, इस पर्सन को तब ये चीज़ रियलाइज़ होगी जब आप ऐसे तो आपने उनको बोल दिया कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ, तुम बात मत करो। लेकिन इमोशनली आप अभी भी उस पर्सन से अटैच हो। तो वो इमोशनली जब आप उस पर्सन से खुद को डिटैच कर लोगे ना, तब उस पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आएगी। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है जो ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया
एक नया रास्ता, एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, आपको मिल रही है, तो आप उसको प्राप्त कीजिए, आप उसको पाइए। आप पीछे का जो है उसको पीछे मुड़ के मत देखिए। आपको माता दुर्गा की ब्लेसिंग मिल रही है, द स्ट्रेंथ कार्ड, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आप नई, अगर आपको मिल रही है नई अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास शादी का रिश्ता आ रहा है और आपके घर में प्रपोज़ल आ रहे हैं, आप अपने पर्सन पे स्टक बैठे हो, तो यहाँ पे आपको यही डिवाइन से गाइडेंस दी जा रही है, जो मैंने रीडिंग करी है उसके बिहाफ पर आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप मूव ऑन कर जाओ। जो नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, आप उस नई अपॉर्चुनिटी को लो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, आप अपनी लाइफ में नया अचीव करो। पास्ट का जो पैटर्न चल रहा था उसको आप छोड़ दो। इस पर्सन को जब आना होगा ये आएँगे, और आएँगे तो पूरी तरह बदल के आएँगे। क्योंकि जब तक आप उस पर्सन को भाव दोगे, जब तक आप इस पर्सन के लिए बैठे रहोगे, इससे अपने आप को डिटैच नहीं करोगे, सिर्फ बोल देना, ब्लॉक कर देना, बात नहीं करना, ये काफ़ी नहीं होता। आप इमोशनली उस पर्सन से अटैच हो, आपने इमोशनली उस पर्सन में से खुद को विड्रॉ नहीं किया है। आप उसको सोचते हो, उसी पर्सन को याद करते हो, उसी के बारे में सोचते हो कब ये सब ठीक हो जाएगा, कब सब कुछ ठीक हो जाएगा, कब मेरा पर्सन मेरे पास आ जाएगा, कब मुझे शादी की कमिटमेंट देगा। इन सब चीज़ों से आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, आप परेशानी में जा रहे हो। तो आपको डिवाइन की तरफ से यही गाइडेंस है कि आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उस नई अपॉर्चुनिटी को लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, बहुत अचीव करोगे, बहुत अच्छा अचीव करोगे आप। आप जब तक अपने पास्ट से बाहर नहीं निकलोगे, आप कभी भी फ्यूचर में आप जी नहीं पाओगे, कभी भी अपना प्रेज़ेंट जी नहीं पाओगे, फ्यूचर बना नहीं पाओगे जब तक आप पास्ट में अटके रहोगे। तो आप अपने पास्ट में मत रखिए, आप एक एम्प्रेस हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उस पर्सन को छोड़ के उससे बेटर पर्सन आप डिज़र्व करते हो, और आप एक अच्छी लाइफ़ जी सकते हो, अच्छी लाइफ़ आप चूज़ कर सकते हो, बना सकते हो अपने लिए एक अच्छी लाइफ़। तो आप वही करिए, और अपनी सिचुएशन को देखते हुए आप एक्शन लीजिए। बट यहाँ पे जो रीडिंग आई है, उस रीडिंग में तो यही है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो हम गाइडेंस देख लेते हैं, बट मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन के सुधर जाने के चांसेस हैं, आपके पास आ सकते हैं, तो आप उनके लिए रेमेडीज़ करिए, रिचुअल्स करिए। क्योंकि होता है कि आपके पर्सन, हो सकता है आपके पर्सन का हार्ट चक्रा हील नहीं हो, तो उसके लिए आप क्रिस्टल पहनिए, आप रोज़ क्वार्टर्स का क्रिस्टल पहनिए। ये रोज़ क्वार्टर्स का क्रिस्टल आप अपने पर्सन के नाम से एक्टिवेट करा के पहन सकते हैं। ये 3 डेज़ का एक्टिवेशन प्रोसेस होता है। फिर मैं इसको चार्ज करके आपके पर्सन के नाम से इसको फिर मैं आपको देती हूँ। तो इसको पहनने से क्या होगा कि आपके पर्सन जो आपको घोस्ट करते हैं, ऑन एंड ऑफ करते हैं आपके साथ, वो बंद कर दें। वो आपकी जो लव वाइब्रेशन है, जो आप उनको सेंड करना चाहते हो, जल्दी उन तक पहुँचेगी। धीरे-धीरे उनका हार्ट चक्रा हील होने लग जाएगा और वो आपके साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएँगे, स्टेबिलिटी मिल जाएगी आपको। तो अगर आपके रिश्ते में गुंजाइश है, आपको लगता है, क्योंकि आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तो आपको लगता है कि भई आपको एक रिश्ते को और चांस देना चाहिए, तो आप ये रोज़ क्वार्टर्स पहनिए और अपने रिश्ते को एक और चांस दे के देखिए। अगर आपको ये लगता है कि भई मेरे रिश्ते में किसी की नज़र लगी, भई किसी-किसी का इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि रीडर क्या कह रहे हैं या एस्ट्रोलॉजर क्या कह रहे हैं, बट आपका इंट्यूशन कुछ और कह रहा है। तो उस केस में आपको लगता है कि अगर आपकी पर्सन या आपके रिश्ते में नज़र लगी हुई है, तो आप ब्लैक टूरमैलाइन का क्रिस्टल पहनिए। ब्लैक टूरमैलाइन का ये क्रिस्टल जैसे मैंने पहना हुआ है, इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन पहनिए, रोज़ क्वार्टर्स का और ब्लैक टूरमैलाइन का। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दिखता है इन दोनों का। ये आपके रिश्ते को हील करता है, आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो ब्लैक टूरमैलाइन है, वो आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करता है किसी भी एविल आई से। तो ये आप पहनिए, इसमें आप धीरे-धीरे देखना, पहनने के बाद आपको खुद इसका रिज़ल्ट मिलने लग जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ़ के साथ-साथ आप प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में अगर आप परेशान हैं, आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपकी जॉब के लिए जा रहे हो इंटरव्यूज़ के लिए, बट आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि भई ये इंटरव्यू तो मेरा क्लियर हो ही जाएगा, बट नहीं हो रहा है। आप पैसा कमा बहुत अच्छा रहे हो, लेकिन आपका बचत नहीं हो रही है, खर्चा हो जाता है कमाने से ज़्यादा। आपको लगता है मेरा बैड लक ही रहता है हमेशा, मेरा गुड लक तो कभी मेरा साथ देता ही नहीं है। तो ऐसे केस में आप ये वाला क्रिस्टल वेयर कर सकते हो। ये मैं ये क्रिस्टल भी पहनती हूँ, आपने देखा होगा मेरे हैंड में, मेरी डीपी में देखना आप। मैं हमेशा पहन के रखती हूँ ये वाला क्रिस्टल। ये पायराइट, इसको मनी मैग्नेट बोलते हैं। मनी मैग्नेट मतलब ये पैसा खींच के लाता है मैग्नेट की तरह आपके पास, और आपके पास आएगा, फिर खर्चा नहीं होगा। आप करना चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन एक बेफिजूल जो खर्चा होता है ना, जो हमारे हाथ के बाहर होता है, उस खर्चे पे ये पूरी तरह कंट्रोल करता है। और ये आपके अंदर का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाता है ये सिट्रीन। और ग्रीन एवेंचुराइन आपकी लाइफ में गुड लक लेके आता है, आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आता है, आपके करियर में ग्रोथ लेकर के आता है। तो अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी कोई परेशानी है, तो उसके लिए आप ब्लैक टूरमैलाइन और रोज़ क्वार्टर्स पहन सकते हो। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई परेशानी है, तो उसके लिए आप ये वाला ब्रेसलेट पहन सकते हो। मेरे पास तीनों ही अवेलेबल हैं। इसके और भी कई सारे फॉर्म आते हैं, ये रिंग फॉर्म में भी होता है, पेंडेंट फॉर्म में भी मिलता है। ब्लैक टूरमैलाइन में रिंग फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में मिलता है। तो जिस फॉर्म में आप कंफर्टेबल हो, उसके लिए आप ऑर्डर प्लेस करवा सकते हो। अगर और भी क्लैरिटी आपको चाहिए, तो उसके लिए आप पर्सनल
पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करा सकते हो। तो आपको जैसी भी सर्विस चाहिए, अगर आपको रिचुअल कराना है कि अगर आपको नहीं भाई मेरे को मेरे पर्सन का रियूनियन ही चाहिए या मुझे मेरे पर्सन से बात करनी है, मुझे वही पर्सन चाहिए, तो उसके लिए आप रिचुअल्स करा सकते हो, क्रिस्टल्स पहन सकते हो, बहुत सारे मेथड हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। तो जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको सर्विस चाहिए हो, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो नंबर पर, चाहे रीडिंग हो, क्रिस्टल हो या रिचुअल हो, किसी भी चीज़ के लिए। तो हम देख लेते हैं। मैंने गाइडेंस नहीं देखा ना, इतना लंबा लेक्चर दे दिया आपको। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। आस्क योर एंजल, जैसे मैंने कहा अपने आप वैसे रीडिंग के अकॉर्डिंग आपको मूव ऑन करना चाहिए, बट आप अपने एंजल से पूछिए, आप अपने डिवाइन से पूछिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, जैसे मैंने बताया कि कई बार होता है कि रीडिंग में कुछ और आता है, आपका इंट्यूशन कुछ और कहता है, तो आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अपने इंट्यूशन की सुनिए, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप रीडिंग लीजिए। आपको लगता है कि आपके रिश्ते को आपको एक और चांस देना चाहिए, रिश्ते में गुंजाइश है, आपके पर्सन के सुधर जाने के चांसेस हैं, तो आप एक चांस लेके देखिए। इसके अलावा जो आपका इंट्यूशन कहता है, आप अपने इंट्यूशन पे आप अपने एंजल से पूछिए, अपने डिवाइन से पूछिए, कोई संकेत मांगिए भगवान से कि मुझे ये क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो आपका इंट्यूशन कहता है वो कीजिए। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि जिसको परेशानी है उस तक भी ये वीडियो पहुँचे और आपको अच्छा लगे, उनको अच्छा लगे, उनको भी हेल्प मिले। और कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे और कौन से टॉपिक पे रीडिंग आप लोगों के लिए लानी चाहिए। मुझे सपोर्ट करिए, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, इसलिए मेरा मन भी नहीं करता वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं एक तो इतनी बिज़ी होती हूँ और उस बिज़ी शेड्यूल में से मैं टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ, फिर उस पर व्यू नहीं आता है तो मोटिवेशन नहीं मिलती। आपकी लाइक कमेंट्स मेरा मोटिवेशन बढ़ाती हैं, तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के आऊँ। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का ख्याल रखिए। बाय बाय।